नमस्कार। शरणम शरण के इस अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस अंक में मैं बात कर रहा हूं हमारे पूजा पाठ के विधि विधानों की। कुछ पंडित ये कहते हैं कि भगवान का नाम, चाहे वो किसी भी भगवान का हो, उसका 108 बार, 108 मनके की माला होती है, तो 108 बार उसका जाप करें। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि आप जिस भी इष्ट देव की पूजा करें, दिल से करें, किसी भी समय करें, जितनी दिल चाहे उतनी करें। अगर 5 बार ही नाम जपने से आपकी आत्मा की तृप्ति हो जाती है तो 5 बार ही नाम लेना काफ़ी है। 108 बार तक नाम जपने से कोई भला नहीं होगा। आपके लिए कोई भी देवी देवता न छोटे हैं न बड़े हैं। आपको आपके कर्मों के अनुसार ही इस जीवन में फल प्राप्त होते हैं, ना उससे अधिक ना उससे कम। पाप और पुण्य दोनों आपके जीवन के अभिन्न अंग हैं। अगर आपके पाप ज़्यादा होंगे तो आपको कष्ट ज़्यादा होंगे, अगर आपके पुण्य ज़्यादा होंगे तो आपको अच्छे फल अधिक प्राप्त होंगे। आप अपने घर में गीता, रामायण रख लें और उनको पाठ करते रहें जब भी जितना चाहें। या आप किसी भी देवता को, अगर आप किसी और मज़हब को मानते हैं तो अपने उस अल्लाह को या अपने ईसा को, उसका नाम जपें, आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ईश्वर के कई रूप हैं और वो सब रूपों में समाया हुआ है, लेकिन आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं कि आपने घर में एक पाठ रखवाया। अब मान लीजिए कि वो सुंदरकांड का पाठ है। आपने भगवान का आवाहन किया, पुजारी बुलाया और या कोई पार्टी बुलवा ली, उसने वो पाठ शुरू कर दिया। वो पुजारी पाठ कर रहा है, कुछ लोग बैठे हैं, आप आने वाले मेहमानों से उठ के मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, आपका ध्यान उस तरफ है, तो इसका आपको कोई फल नहीं प्राप्त होगा। कोई फल नहीं प्राप्त होगा, बल्कि इसका आपको नुकसान होगा कि आपने भगवान को घर बुलाकर उसका अपमान किया। या आप किसी पाठ में इसलिए जाते हैं कि वहाँ लंगर बढ़िया मिलेगा या खाना बढ़िया मिल जाएगा, और आपका ध्यान भी उस पाठ से हटकर खाने की तरफ है कि खाने में क्या क्या है, तब भी आपको इसका फल नहीं मिलेगा। आपको इसका नुकसान होना अवश्यंभावी है। ईश्वर को नाराज ना करें। ईश्वर को खुश भी करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तटस्थ है। आपके कर्म जैसे होंगे वैसा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपसे लगता है कि आपसे कोई बुरा काम हो गया, गलत कार्य हो गया, आप किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी कुत्ते को बिस्कुट दे खिला दें, किसी राह चलते गरीब आदमी की मदद कर दें, तो ये आपको उस सारे ही जितने ही आप योजन प्रायोजन कर रहे हैं
जितने ही पाठ कर रहे हैं उससे अधिक उसका फल प्राप्त होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ईश्वर भजन का फायदा नहीं हुआ, ईश्वर भजन का फायदा होगा। आप खुद नाम जप करें, घर के किसी कोने में बैठ जाएं शांति से, और किसी भी ईश्वर का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके नाम का जाप करें। जितनी बार दिल करे उतनी बार करें, जिस समय दिल करे उस समय करें, लेकिन आपको फल आपके कर्मों का ही मिलेगा। राजा दशरथ को श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया, माता पिता ने, कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। और राजा दशरथ के पुत्र कौन थे? श्री राम, यानी विष्णु के अवतार। विष्णु के अवतार होते हुए भी भगवान राम अपने पिता दशरथ को उनके कर्मों के प्रभाव से मुक्ति नहीं दिला सके। तो आप और मैं तो बहुत छोटी सी चीज है, आप और मैं तो बहुत तुच्छ हैं। हमें तो अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप भजन करते हैं, नाम जपते हैं, ईश्वर का, अल्लाह का, ईसा का, आपको उसका फायदा अवश्य होगा। आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आडंबर से आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि उस समय, आडंबर के समय, आपका ध्यान ईश्वर भक्ति पर नहीं होकर आए हुए मेहमानों पर होता है। कृपया इससे बचें। मेरे विचारों को अगर आपने पसंद किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। बाकी फिर अगले अंक में। नमस्कार।